दोस्तों, मैं फ़तेह हुसैन अपने चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आज मैं आपके सामने पेश करूंगा जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए एंट्रेंस टेस्ट पेपर। ये पेपर 3 खंडों में विभाजित होता है। खंड 1 होता है मानसिक योग्यता परीक्षण और खंड 2 होता है अंकगणित परीक्षण। 40 प्रश्न होते हैं मानसिक योग्यता परीक्षण में और 41 से शुरू होते हैं हमारे अंकगणित परीक्षण के। इसमें एक प्रश्न दिया जाएगा, इसके 4 उत्तर होंगे, इनमें से एक उत्तर ही सही होगा। उस उत्तर को छांटकर हमें लिखना है। देखें 41वां प्रश्न। एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में तथा एक सेब 6 रुपये में बेचता है। यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितनी राशि देनी होगी? तो हमें मालूम है 5 सेबों के एक पैकेट को 25 रुपये में बेचता है और 27 सेब खरीदना है। तो 5-5 करके वो अगर सेबों की पैकेट खरीदे तो 5-5 10, 15 और 20 5 25, यानी 1 2 3 4 5 पैकेट उसे 5-5 सेबों के लेने होंगे। तो ये एक पैकेट के 25 रुपये और 5 पैकेटों के हो जाएंगे 25 पंजे 125। ये हो जाएंगे 5 पैकेटों के 125 रुपये और 5 पैकेटों में होंगे 25 सेब। उसे लेना 27 सेब। 27 सेब पूरे करने के लिए 2 सेब और लेने पड़ेंगे, जबकि एक सेब 6 रुपये में देता है। तो 2 सेब कितने हो गए? 12 रुपये में। 6 दूनी 12, ये हो जाएंगे हमारे 7 और ये 3 और ये 1। तो उसको 27 सेब खरीदने के लिए 137 रुपये देना होंगे। 137 है हमारे सी विकल्प में, तो सी विकल्प भी इसका सही है। काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए, जबकि रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए। यदि उनके कुल अंक 76 हैं तो रमन ने कितने अंक पाए? अब हम ये निकाल लेते हैं काकू के, बख्शी के और रमन के अंक कितने कितने हैं। तो इसमें मान लेंगे पहले। अब काकू ने बख्शी से 7 अंक कम पाए हैं, तो बख्शी के हम कितने मान हैं? अगर हम x अंक मान लेते हैं बख्शी के, तो काकू ने इससे 7 अंक कम पाए हैं, तो इसका मतलब x में से 7 घट जाएंगे, तो ये हो जाएंगे काकू के अंक। अब रमन ने काकू से 3 अंक अधिक पाए हैं, तो रमन के अंक हैं इस काकू से 3 अधिक हैं। तो काकू के अंक हैं x - 7 और रमन ने 7 अधिक पाए हैं, तो 3 अधिक पाए हैं। ये हो जाएंगे हमारे x - 7 धन 3। अब ये तीनों के अंक आ गए हैं। प्रश्न में ही दिया गया है यदि उनके कुल अंक 76 हैं, यानी तीनों के अंक हैं वो 76 हैं, तो ये काकू के अंक और बख्शी के अंक और रमन के अंक ये सब जोड़ दें तो ये सब 76 के बराबर होंगे। तो x - 7 धन x - 7 धन 3 ये बराबर है 76। यहाँ से x का अगर मान निकालें तो हम बख्शी के मानों तक पहुँच जाएंगे। तो 1 2 3 x तो ये हो गए। अब माइनस के 7 और माइनस के 7 14 हो गए, धन के 3 है तो माइनस के 14 और धन के 3 ये बराबर है 76। ये जो अचर संख्या है उसको हम पक्षांतर कर देते हैं 76। ये हो जाएंगे माइनस के हैं तो इधर पक्षांतर हो जाएगा, दूसरे पक्ष में पहुंच गए तो ये प्लस के 14 हो गए, ये 3 हो गए माइनस के। अब 3x बराबर कितना होगा? ये जोड़ देंगे 80 और 10 90 होगा, ये -3। अब 90 में से 3 घटा दी 87 आ गए और 3x बराबर 87 हो, तो x बराबर 3 ये आ जाएंगे बटे में। पक्षांतर करने पर उल्टा हो जाता है, गुणा में है तो बटे में आएंगे, बटे में है तो गुणा में आएंगे, ऋण में है तो धन में आ गए और धन में थे ये ऋण में आ गए। ये 3 गुणा में है तो बटे में आ जाएंगे। तो x बराबर आ जाएंगे, इसको भाग दे देते हैं 87 में 3 का, तो 3 दूनी 6, 2 बचे 47, 3 27, कितना आ गए? 29। ये x की वैल्यू आ गई 29। इसका मतलब बख्शी के अंक कितने हैं? 29। पूछे किसके हैं इसमें? रमन के अंक। रमन के अंक हैं x - 7 धन 3। रमन के अंक आ जाएंगे, यह है x - 7 धन 3,
x की वैल्यू आ गई हमारी 29 ऋण 7 धन 3, 29 में से 7 घटाए ये बच्चे 22 प्लस 3 ये हो गए 25। तो अमन के अंक हो गए हमारे 25 और 25 है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है दंड आलेख पर आधारित। नीचे दिया गया दंड आलेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की बिक्री यानी बर्गरों की संख्या को दर्शाता है। तो ये दंड आलेख का हम अवलोकन करेंगे। यहाँ पर दिन दिए हैं, बुधवार को 40 बर्गर बिकते हैं, बृहस्पतिवार को ये बिकते हैं 60 और शुक्रवार को बिके हमारे 80 और शनिवार को बिके हमारे 55। अब देखते हैं प्रश्न में क्या दिया गया है। बर्गरों की कुल बिक्री हुई 320, तो रविवार को कितने बर्गर बिके। तो यहाँ से देखें कि बुधवार की बिक्री कितनी है 40, तो यहाँ पर 40 हमने नोट कर लिया। अब देखें बृहस्पतिवार की कितनी है बिक्री हमारी है 60, तो ये 60 हो गए। अब शुक्रवार की बिक्री हमारी है 80 बर्गरों की, तो ये हो गए हमारे 80 बर्गर। अब शनिवार की है हमारी ये 55 बर्गरों की बिक्री। तो शनिवार तक कितने बिके ये देख लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं हम 40 और 60 100 और ये 180 80 180 और 55 ये कितने हो जाएंगे 235। शनिवार तक बर्गर बिके 235 और कुल बर्गर बक्सा 320 है, तो रविवार को कितने बिके ये निकालना है हमें। तो 320 टोटल बिके हैं और शनिवार तक बिके हैं 235। तो फिर इतवार की बिक्री कितनी है, इसमें से 320 में से घटा देंगे, 0 में से 5 निकलेंगे, दहाई ले लेंगे, 10 में से 5 के 5 बच्चे, रह गया 1, यहाँ दहाई लिया, 11 में से 3 गए 8 बच्चे, ये रह गया 2, 2 में 2 0। 85 वर्गों की बिक्री हुई है इतवार के दिन और 85 है हमारे ए विकल्प में, तो ए विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न में दिया गया 14 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़े के एक टुकड़े में से 75 सेमी के 4 टुकड़े काटे गए, शेष बचे कपड़े की लंबाई कितनी होगी। तो 4 टुकड़े काटे गए हैं, 75 सेमी का एक टुकड़ा है, तो 4 टुकड़ों की लंबाई कितनी होगी, 4 का गुणा करते 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28 और 2 30, यानी 300 सेंटीमीटर कपड़ा काट लिया गया उसमें से। तो 300 सेमी है और इसको अगर मीटर में लिखें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 300 में 3 मीटर हो गए। अब 3 मीटर के 4 टुकड़े काट लिए 75 सेमी के और हमारा टोटल जो कपड़ा है वो है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर। 3 मीटर निकल गया, तो मीटर का मीटर से घटाव करेंगे, -3 कर दिए तो 11 मीटर बचा और 25 सेमी वो 25 सेमी बना रहेगा, तो शेष बचा है 11 मीटर और 25 सेंटीमीटर। आगे देखें हमारा प्रश्न का जो उत्तर है वो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो यह है बी विकल्प में, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न है चित्र आलेख पर आधारित। एक नर्सरी द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए पौधों की संख्या को दर्शा रहा है चित्रालेख, वो आगे दिया गया है। ये हमारे पास है सोमवार मंगल बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार और ये बेचे गए पौधे, और ये एक चित्र जो है वो 20 पौधे के बराबर है। प्रश्न में हमारा पूछा गया है सोमवार से शुक्रवार तक बेचे गए कुल पौधों की संख्या। ये सोमवार से शुक्रवार तक कितने पौधे बेचे गए, हम यहाँ पर सारे चित्रों को जोड़ लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारे 19 चित्र हैं और एक चित्र दर्शाता है 20 पौधों को, तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल पौधों की संख्या आ जाएगी 19 0 19 19 दूनी 38, यानी 380 पौधे। और 380 पौधे हैं हमारे तीसरे विकल्प में, तीसरा विकल्प भी इसका सही है। 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्याओं जिनमें सभी अंक भिन्न हो, इसका अंतर बताइए। 5 अंकों की सबसे बड़ी यानी बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सभी अंक भिन्न हो, ये होगी हमारा सबसे बड़ा अंक लेंगे 9, उसके बाद 8 7 6 5, ये होगी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसके सभी
अंक जो है वो भिन्न है। अब छोटी छोटी संख्या लेते हैं, तो हम सबसे छोटा अंक लेते हैं। सबसे पहले तो 0 ले लें, 1 2 3 4 5 ले लें। तो फिर ये जो है हमारी 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 0 1 2 3 4 ये 5 अंक हो गए, लेकिन ये 0 इधर नहीं गिना जाता है, तो 0 को हम इधर ले लेंगे। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की सबसे छोटी यानी छोटी छोटी संख्या जिसके सभी अंक भिन्न हो। तो एक इधर ले लेंगे, 1 0 2 3 और ये 4। इसका अंतर पूछा है तो इसको घटा देंगे। 5 में से 4 घटा दिया, 1 बच गया। 6 में से 3 घटाए, 3 बच गए। 7 में से 2 घटाए, 5 बच गए। 8 में से 0 घटाया, 8 और 9 में से 1 गया 8। हो गया 88,531। बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी छोटी संख्या जिनके सभी अंक भिन्न हो उसका अंतर है 88,531। बी विकल्प इसका सही है। विभिन्न अंकों का प्रयोग कर 4 अंक की सबसे छोटी संख्या जिनमें 9 दहाई के स्थान पर हो है। विभिन्न अंकों की 4 अंक की सबसे छोटी संख्या अगर हम लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे 0 1 2 3। अब यहाँ पर अगर देखें कि 0 इधर आ रहा है तो ये 3 अंकों की संख्या मानी जाएगी। तो ये 3 अंकों की संख्या हमारी क्या होगी, लेकिन हम 4 अंकों की संख्या निकालना है सबसे छोटी संख्या, तो 0 को इधर ले लेंगे यानी दाईं तरफ। तो 1 0 2 3 ये हो गए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। लेकिन इसमें शर्त लगा दी है जिसमें कि 9 दहाई के स्थान पर, तो दहाई के स्थान पर हमारा 9 ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा 1 0 9 और 2 को ले लेंगे यहाँ पर इकाई के स्थान पर, तो यह जाएगा 1092। ऐसी संख्या जिसका दहाई के स्थान पर 9 हो और सबसे छोटी संख्या विभिन्न अंकों की वो हमारी मिली है 1092। ये बी विकल्प में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। इस प्रश्न में अंक दिए गए हैं। अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों को 2 2 बार प्रयोग में लाकर बनने वाली 5 अंक की छोटी छोटी संख्या कौन सी है। तो 2 अंकों को 2 2 बार लिखना है, तो इसमें सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे पहले तो ये है 1, तो 1 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद इससे छोटा अंक है 5, तो 5 को 2 बार लिखेंगे। अब 5 अंकों की लाना है, 4 अंकों की हमें मिल गई है। तो फिर तीसरा अंक हमारा 6 बचा है, 6 बचा है, तो 6 को 1 बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगी 5 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 2 अंकों को 2 2 बार लिखा गया है और छोटी छोटी संख्या है। तो इसमें आ जाएगी हमारी 11,556। तो 11,556 ये है हमारा सी विकल्प में, तो सी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है संख्याएं 14 और 28 का महत्तम समवर्ती 14 है, इनका लघुत्तम समवर्ती क्या होगा। तो यहाँ पर हम सीधे सीधे देख रहे हैं 2 संख्याएं हैं, 14 है और 28 है। इसमें छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है, यानी 14 का पहाड़ा इसमें 2 बार पड़े तो 28 आ जाता है। तो अगर छोटी संख्या बड़ी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर रही है तो उन दोनों में छोटी वाली संख्या मासा होगी और बड़ी संख्या लासा होगी। तो इसमें सीधे सीधे हम बता सकते हैं कि 28 इसका लासा है। तो 28 इसमें है ए विकल्प में, तो ए विकल्प भी इसका सही है। तो इस तरह हम कह सकते हैं 2 संख्याएं एक दूसरे को विभाजित कर रही हैं तो छोटी संख्या उन दोनों का मासा होगी, बड़ी संख्या दोनों का लासा होगी। 4 अंक की छोटी छोटी संख्या जो 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की इसमें देखते हैं, चारों ही 4 अंकों की हैं। अब इनमें छोटी छोटी संख्या देखते हैं। सबसे छोटी संख्या है हमारी 1020। अब ये 1020 इन सबसे विभाजित है नहीं है, तो 0 इसमें 10 में 0 लास्ट में 0 है, तो ये 10 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 8 से विभाजित है नहीं है, तो हम इसमें भाग दें 3 अंकों में। 3 अंकों को अगर भाग देते हैं तो ये 0 2 और 0 ये हमारी 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी। तो ये हमारी जो ए विकल्प में वो संख्या नहीं होगी। इससे बड़ी है हमारी 1060। इसको देखते हैं, 8 से विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या भी नहीं होगी। इससे बड़ी है हमारी 1080। अब इनको देखते हैं हमें, ये 10 से विभाजित हो रही है, ये 8 से विभाजित हो रही है, 8 एकम 8 विभाजित होगी, 3 से विभाजित हो रही है, 8 और 1 9 9 3 से विभाजित होती है, पूरी संख्या 3 से विभाजित हो रही है। 2 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले कहते हैं लास्ट में 0 है, तो ये 2 से विभाजित होगी। तो ये जो संख्या है 1080 ये 2 3 8 10 से पूर्णतः विभाजित होगी और छोटी छोटी संख्या है इनमें, तो फिर सी विकल्प भी हमारा क्या है, सही है।
ये प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया 18.75। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी है? तो दो संख्याओं का गुणनफल हम मान लेते हैं a इंटू बी। ये बराबर दिया है 18.75। अब इनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर a है तो ये b वो है, वो 3 गुना है, 3a के बराबर। तो यहाँ देख लें 18.75, 3 से डिवाइड कर दें इसको, तो a गुणा a 18.75 बट्टे 3, 3 से डिवाइड कर दें, 3 6 18.3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो a इंटू a। अब इसको ये a है और ये a है, तो दो समान एक ही संख्या को इनके गुणा के रूप में कैसे दिखा सकते हैं? तो हम जानते हैं कि 25 का गुणा अगर 25 में किया जाए तो ये 625 आता है, और दशमलव यहाँ भी हो, दशमलव यहाँ भी हो, तो 2 के बाद दशमलव आ जाएगा। तो ये जो संख्या है 6.25, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 गुणा 2.5, तो a इंटू a बराबर आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5। तो यहाँ पर a से अगर हम कंपेरिजन कर दें तो a है और ये 2.5 है, तो a बराबर यहाँ आ जाएगा 2.5। तो एक संख्या यहाँ पर आ जाएगी 2.5, और बड़ी संख्या है वो 3 गुना है, यानी 3a के बराबर है। तो 3 गुणा 2.5, 25 दिया 75, दशमलव a के बाद आ जाएगा 7.5। बड़ी संख्या होगी वो 7.5 होगी, और छोटी संख्या होगी वो होगी 2.5। ये छोटी होगी और ये बड़ी। यहाँ बड़ी संख्या पूछी तो ये होगा डी विकल्प, 7.5 डी विकल्प में, तो डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0 गुणा 30 बराबर है। तो इसने संख्याओं में सब में एक संख्या ऐसी है जो 0 है। अब ये 0 जो है इन सबको गुणा करके सबको 0 कर देगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा इन सबका गुणनफल वो 0 आएगा, और 0 है हमारा डी विकल्प में, तो डी विकल्प भी इसका सही है। अगले प्रश्न में दिया गया है 23,200 डिवाइड बाई है 145 बराबर है 160। तो फिर 23.2 डिवाइड बाई 1.45 कितना होगा? तो इसमें हम देख लेते हैं कि 1 को बराबर कर लेते हैं, ये दशमलव है, 2 दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये 2 दशमलव इधर हटेगा तो 2 अंक इधर भी हटेगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा 0 के बाद, यानी 2320 डिवाइड बाई 145, ये बराबर हमारा कितना आएगा? जितना कि ये आना चाहिए। अब यहाँ पर 23,200 बटे 145, इसमें हम अगर 0 ऊपर बढ़ा लें तो 10 का डिवाइड नीचे कर देंगे, तो इसको हमने बटे में ले लिया है। अब 10 का गुणा ऊपर किया और नीचे भी किया, तो इसमें आ जाएगा 23,200 बटे 145 गुणा 10। अब ये जो पोर्शन है वो वैल्यू आई है हमारी 160, और बटे में आ जाएगा 10, तो 0 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 16 है हमारे बी विकल्प में, तो बी विकल्प भी इसका सही है। ये 84% किसके बराबर है? यानी भिन्न दी गई, यहाँ पर ये भिन्न है, ये दशमलव भिन्न है, तो ये 84% के रूप में दिया गया है। इसको साधारण भिन्न के रूप में अगर बदलना है तो ये जो चिन्ह है परसेंट का, इसको हटाकर बटे में 100 लिख लेंगे, तो 84 बटे 100, यहाँ पर 24 बटे 100 है तो ये नहीं होगा। 42 बटे 50 है तो इसमें 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया इसको, तो ये आ जाएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 42 बटे 50। तो ये जो होगा वो 84 बटे 100 या 42 बटे 50 एक ही बात है। यही 84% को हम 42 बटे 50 के रूप में भिन्न के रूप में दिखा सकते हैं, तो 42 बटे 50 है बी विकल्प में, बी विकल्प ही इसका सही है। एक व्यक्ति ने एक टीवी 18,200 में खरीदी, इसने टीवी पर मरम्मत में 1,800 रुपये खर्च कर दिए, इसको कितने रुपये में बेचे कि 3,000 लाभ हो? तो उसने खरीदी थी 18,200 में, 1,800 उसने खर्च कर दिए, कुल उसको पड़ा है इसमें लागत 20,000 की। अब 20,000 की लागत पड़ी है इसमें, तो उसे 3,000 लाभ लेना है। 3,000 लाभ लेने के लिए 23,000 में 20,000 और 3,000 मिलाकर 23,000 में बेचनी है, तभी उसे 3,000 लाभ मिलेंगे, तो सी विकल्प इसका सही है।
3,500 की राशि 6 वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 हो जाएगी। मूलधन हमारा जो राशि ली जाती है वो है 3,500, ये मूलधन हो जाएगा। दर हमारी 6% है। समय हमें निकालना है कितने वर्षों में, और साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4,130 हो जाएगी। यानी जो 3,500 था वो 4,130 हो गया। तो ब्याज कितना हुआ, ये हुआ हमारा 4,130 माइनस 3,500, ये हो गया हमारा साधारण ब्याज। मूलधन 3,500, दर हो गई 6, समय हमें निकालना है बटे 100। इसको हल करते हैं, 1 0 1 2 0, इससे दोनों कट गए। ये बचा 6 पंजे 30, 6 या 18 और 3 21 गुणा समय। इधर इसमें से घटाया तो ये आ जाएगा हमारा 30, और ये हो गया 11 में से 5 घट गए, ये हो गया हमारा 630। 0 से ये 0 कट गया। ये 21 बटे में आ जाएंगे इसके, तो ये आ जाएगा 63 बटे 21, 21 दिया 63। समय कितना आ गया, 3 वर्ष। 3 वर्ष है बी विकल्प में, बी विकल्प ही इसका सही है। 76,076 को 13 से भाग देने पर भागफल कितना आएगा। इसको हम भाग दे लेंगे 76,076 में भाग दिया 13 का, 13 पंजे 65। यहाँ से 1 बचा, यहाँ से 1 0 को उतार लिया, और 13 8 104, यहाँ से 10 में से 4 गए, 6 बच गए, 7 उतार लिया, 13 पंजे 65, 2 बच गए, 6 को उतार लिया, 13 दूनी 26। तो ये आ जाएगा 5,852। 76,076 को 13 से भाग देने पर आता है 5,852, बी विकल्प में है, बी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, 9 7 दोनों का उभयनिष्ठ गुणज संख्या ए है। यह संख्या 1200 1300 के बीच में है, तो वो ए क्या होगा, यानी वो संख्या क्या होगी जो 9 और 7 का गुणज हो। तो 1200 और 1300 के बीच में, ये 1200 से कम है तो ये तो कैंसिल हो गई। अब आया हमारा 1260, 1206 और 1266, ये 1200 1300 के बीच में है। अब ये दोनों ही 9 से भी कट रहा हो और 7 से भी कट रहा हो, तो ये इसको अंकों को जोड़ दें, 6 2 8 और 1 9, ये 9 से कट जाएगा। 2 3 और 6 9, ये भी कट जाएगा। 6 6 12 14 और 1 15, ये 9 से नहीं कटेगा तो ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारे बचे हैं बी और सी, जो ऑप्शन में जो संख्या है वो। तो बी और सी ऑप्शन में जो संख्या है वो 9 से विभाजित दोनों ही हो रही हैं। अब देखते हैं 7 से कौन सी विभाजित होगी। तो 7 से हम इसको डिवाइड करें 1260 को, तो ये इसका नियम लगाएं, 0 को इसमें से घटा दें दुगना करके, तो 126 जो है 7 से कट रही है या नहीं कट रही है ये देखते हैं। 7 का भाग देते हैं, 7 1 कम 7 बचे 5, 6 को डाल दिया, 7 8 56, ये कट गई। तो ये 7 से ये कट रही है, और ये 1206 ये नहीं कटेगी क्योंकि 6 दूनी 12, 12 इसमें से कटाएंगे तो ये आ जाएगा 108, जो कि 7 से नहीं कट रही है। 7 1 कम 7, 7 5 35 नहीं कटेगी। तो ये जो 1260 यानी 1260 है, ये 9 से भी कट रही है, 7 से भी कट रही है, और ये 1200 1300 के बीच में है, तो बी विकल्प ही इसका सही है। अगले प्रश्न में श्रेणी दी गई है 9 और है 13 और है 17 और 21 और 25, तो इससे अगली वाली संख्या क्या होगी। तो देख रहे हैं इसमें 9 में 4 जोड़े तो 13 आ गया, 13 में 4 जोड़े तो 17 आ गया, 17 में 4 जोड़े 21 आ गया, 21 में 4 जोड़े तो ये 25 आ गया, 25 में फिर हम 4 जोड़ दें तो ये आ जाएगी अगली संख्या 29। तो 29 है हमारे सी विकल्प में, सी विकल्प ही इसका सही है। अगला प्रश्न में से किन संख्याओं के बीच में केवल एक ही अभाज्य संख्या है। तो ये हमारे ऑप्शन दिए गए हैं 40 और 50 के बीच में। ये हमारी जो अभाज्य संख्या है वो 41 है, 43 है और 47 है। 3 अभाज्य संख्या है तो ये कैंसिल हो गया। 60 और 70 के बीच में हमारी 61 है, 67 है और ये 2 हैं तो फिर ये भी कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल है। अब सी में देखें 80 और 90 के बीच में हमारी जो है 83 है और 89 है, तो ये संख्याएं हमारी क्या है 2 हैं। यहाँ पर देखा 90 और 100 के बीच में सिर्फ और सिर्फ 97 है जो हमारी एक अभाज्य संख्या है। 90 और 100 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या है
तो वो है हमारा डी विकल्प ही हमारा सही है। ये था हमारा खंड सेकंड अंगणित परीक्षण। अगला है खंड थर्ड भाषा परीक्षण। तो इस भाषा परीक्षण को हम अगली वीडियो में लेकर हाजिर होंगे। तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचा, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 से एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करें उनको शेयर करें। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और हम बुलबुल हैं इसकी गुस्सा हमारा।